Student, how are you? The inventor who kept his promise, क्लास 10 का सप्लीमेंट्री रीडर आप लोगों का चल रहा है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि थॉमस एल्वा एडिसन जो अमेरिकन साइंटिस्ट था, वो किस प्रकार से एक महान वैज्ञानिक बना। आखिरकार उसके जीवन की क्या गाथा है, कहानियाँ हैं, उसके पीछे क्या राज है। बचपन से ही वह प्रयोग करने का आदी था। अमेरिका के लोगों को लाइट देने का, विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन देने का वादा किया था। जैसा कि आपको पता है कि कुछ उसके प्रयोग बड़ी ही सिल्ली हुआ करते हैं और लेकिन उनसे बहुत कुछ उसको सीख मिलती है। और क्लास में वह पूछ पड़ा खड़ा होकर के कि मैडम, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता जबकि पतंग हवा में उड़ती है। तो बताया गया क्योंकि मनुष्य को पंख नहीं होते। और उसके इस प्रश्न पर सभी बच्चे हंस पड़े थे और टीचर ने अपना धैर्य खोया और उसके माता पिता को बुला करके कहा, ये स्टूपिड है, शरारती है, नटी है, इसको बाहर ले जाइए। लेकिन उसके माता पिताजी जानते थे कि वास्तव में ऐसा है नहीं। और फिर उसके जो प्रयोग आप लोगों ने देखा कि एक दिन एक पक्षी को देख रहा था और वह प्रयोग अपना नौकरानी लड़की पर अपनाता है। लेकिन वह लड़की जैसे ही उस मिक्सचर को पी कीड़ों वाले मिक्सचर को, वर्म्स वाले, बीमार पड़ गई, उड़ तो नहीं पाई। और फिर दूसरा सिल्ली एक्सपेरिमेंट से यह देखा, पोल्ट्री फार्म में जाने के बाद अंडों के ऊपर बैठ गया और अपने शर्ट को गंदा कर लिया। उस दिन अच्छे से पिटाई हुई। तो ये मूर्खतापूर्ण प्रयोग थे जो उसे महान बनाए। आखिर किस प्रकार से ग्रेट बना, ये उसके जीवन की कहानियाँ आगे चल रही हैं। स्टूडेंट आगे देखें ए रियली फनी बॉय was not he failed in all these experiments but he had learned something from them। यहाँ पर देखें, आपको पहले और दूसरा वीडियो बताया जा चुका है, उसे जा कर के अवश्य पढ़ लें, फिर समझ पाएंगे। ए रियली फनी बॉय was not he, वास्तव में वह एक मजाकिया लड़का था, क्या नहीं था। he failed in all these experiments, जो भी वो प्रयोग करता हर प्रयोगों में असफल रहा। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी प्रयोगों में वह असफल रहा। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन असफल तो रहा लेकिन उससे बहुत कुछ उसे सीख मिली। लर्नड माने सीखा, समथिंग फ्रॉम देम, उनसे कुछ न कुछ उसको सीख जरूर मिली, हालांकि सफलता हाथ नहीं लगी। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज वेयर रॉन्ग, उसे पता हो गया, वह सीख गया कि उसके जो विचार थे वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों को पढ़ता। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, वह किताबों को बहुत ज़्यादा लाइक करता, फंड मीन्स चाहता था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और पूरी तरह से ढेर सारी किताबों को वह पढ़ता। हिज फादर गिव हिम 25 सेंट्स पर एवरी बुक ही रीड, तो उसके पिताजी हर एक किताब को पढ़ने के लिए उसे 25 सेंट दिया करते थे। ही रीड वाइडली विथ द पॉकेट मनी ही गाट, तो जो भी पॉकेट मनी उसको पाता था, वह उस पॉकेट मनी से उन किताबों को बड़ी ही घनिष्ठता से, बड़ी ही विस्तार पूर्वक स्टडी करता, पढ़ता। ही बाट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, तो उस पॉकेट के मनी से बहुत ढेर सारी किताबों को खरीद लिया और एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित किया। सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में प्रयोगशाला स्थापित किया, सेटअप किया। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ भी उससे बहुत काफ़ी प्रेरित की। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में उसकी मदद करने लगी।
तो आप लोगों ने देखा कि उसके पेरेंट्स किस प्रकार से उसको प्रेरित करते हैं और कुछ मनी भी देते हैं उसे ढेर अपने काम में सफलता के लिए, पढ़ने के लिए किताबों को, और छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित किया था। फिर आगे चेक करेंगे। आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद एडिसन क्या पाया? एडिसन ने पाया कि उसे और भी ज़रूरत है, नीडेड मोर मनी, और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को कैरी माने जारी रखने के लिए, और उसे पैसे की ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। उसे और भी किताबों की ज़रूरत थी, और जो भी उसके पास किताब थी उसके घर पर सभी किताबों को हैड रीड माने पढ़ चुका था। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपुल। क्या करता वह चाहता था बाहर जाना, एंड सी न्यू प्लेसेस, नए स्थानों को देखना चाहता था, एंड न्यू पीपुल, और नए लोगों से मिलना चाहता था। नए लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उन्हें देखना, अन्य स्थानों पर जाना, उसकी ये मंशा थी। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। इम्प्रूव मीन सुधारना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे। अतः वह क्या निर्णय लिया? रेलवे में नौकरी करने का डिसाइड किया, निर्णय लिया। फिर एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। पहली बार में उसके माता पिता इस विचार से सहमत नहीं हुए। डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके माता पिता को यह विचार नहीं पसंद आया कि वह रेलवे में जाए और नौकरी करे। एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उस वक्त उसकी जो उम्र थी मात्र 12 वर्ष का वह एडिसन था। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स, लेकिन उसके माता पिता सहमत हो गए जब उसने अपने माता पिता को सही रीजन बताया, सही कारण बताया फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय के लिए। सो एडिसन बिकम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट। अब क्या हुआ? एडिसन बिकम अ न्यूज़पेपर बॉय, एक समाचार पत्र वाला लड़का बन गया। न्यूज़पेपर जो सभी लोगों को वाचन करते हैं, देते हैं। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, डेट्रॉयट स्थान का नाम है। तो ट्रेन से न्यूज़पेपर को लेकर के आता जाता यही सिलसिला, यही कार्य उसका हो गया था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर को वो क्या करता? बेचने का काम करता था। स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। तो शुरू कर दिया नौकरी करना रेलवे में। फिर वह न्यूज़पेपर बेचता, मिठाइयाँ बेचता, फल बेचता, और पहले ही दिन उसने $2 कमाए। फर्स्ट डे ही अर्नड $2। ही सेड टू हिज मदर एट सुपर एट दैट नाइट। तो उस दिन जब पहले दिन $2 उसने कमाए थे इन सब कामों को करके, न्यूज़पेपर का, स्वीट फ्रूट से बेच करके आया था, और $2 उस दिन उसको मिला। और रात को भोजन के समय अपने मदर से सैड मीन्स बोला, क्या बोला? टेक दिस $, मदर, माँ इस $1 को तुम लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। देखो, मैं प्रतिदिन तुम्हें $1 दिया करूँगा जो भी मैं अर्न करूँगा, कमाऊँगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और ऐसा ही किया। अपने वादे को जो वहाँ बोला था अपनी मदर से, उसको निभाया भी। तो स्टूडेंट, जो भी बुकें थी घर पर, उन किताबों को पढ़ लेने के बाद उसे अन्य किताबों की ज़रूरत थी और पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि वो छोटा सा एक और माने लेबोरेटरी जो स्थापित किया था उसमें प्रयोग कर रहा था, और आगे प्रयोग के लिए उसके पास मनी चाहिए। और इसके लिए अपने पेरेंट्स पर फिर बाद में वह क्या किया? डिसाइड किया, बाहर जाना चाहता था, नए लोगों से नए स्थान पर मिलना चाहता, ताकि वो अपने नॉलेज को सुधार सके। और फिर निकल पड़ा और आगे जा कर के वो काम करने लगा। न्यूज़पेपर, स्वीट, फ्रूट्स इत्यादि काम करने लगा, और फिर $2 पहले ही दिन कमाया, और वहाँ अपनी मदर से बोला $1 देने के लिए, और उसको पूरा भी किया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ए ईयर आर टू लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। फिर एडिसन क्या किया?
ए ईयर आर 2 ईयर, 1 अथवा 2 वर्षों के लेटर मीन्स बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस, एडिसन ने क्या निर्णय लिया, टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, उसने ये निर्णय किया कि वो स्वयं अपना एक न्यूज़पेपर प्रकाशित करे, उत्पन्न करे। और ही बाट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन द रेलवे वैगन, क्या किया, उसने एक पुरानी छपाई वाली मशीन खरीद लाया और सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, उस रेलगाड़ी के वैगन मीन्स डिब्बे में उसे स्थापित कर दिया, उस छपाई वाले मशीन को। ही एडिटेड, वह संपादित करता, एंड प्रिंटेड हिज पेपर, और पेपरों को छापता। सोल्ड अ नंबर ऑफ कापीज, ढेर सारे प्रतियों को बेचता। एंड मेड मोर मनी, और बहुत सारे पैसे कमाने लगा। विथ द मनी ही गाट, और जो भी पैसा वो पाता था इन न्यूज़पेपरों को प्रकाशित करके, छाप कर, बेच करके, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, फिर क्या किया, उसी रेलगाड़ी में जो सर्विस कर रहा था जिस ट्रेन में, उस ट्रेन के डिब्बे में उसने एक छोटा सा पुस्तकालय स्थापित किया। जब पैसे हो गए उसके पास तो ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी माने प्रयोगशाला, इन हिज रेलवे वैगन्स, तो उस रेलवे के डिब्बे में, रेलगाड़ी के डिब्बे में उसने एक छोटा सा जो है लेबोरेटरी स्थापित किया, प्रयोगशाला, जो भी उसके पास पैसे हो गए उस पैसे से। सो स्टूडेंट, ये पार्ट 3 का वीडियो इसे अच्छी तरह से देख लेंगे। एंड वन क्वेश्चन आई एम गिविंग फॉर योर होमवर्क, वेयर डिड एडिसन स्टार्टेड हिज वर्क, वेयर डिड एडिसन start his work. So student, thank you.